राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी का समर्स में आपको रात्रि शयन कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल जी के सारे आभूषण, जितनी भी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है, वो सारी ज्वेलरी हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि अब गर्मियाँ हैं तो लड्डू गोपाल जी का हल्का श्रृंगार ही करना चाहिए। वैसे तो मैंने लड्डू गोपाल जी को ये कॉटन की ड्रेस ही पहनाई हुई है। इस ड्रेस को पहनाकर भी मैं शयन करवा सकती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये कॉटन के कपड़े की है। पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नाइट ड्रेसेस अलग से बना के रखी हुई हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्पेशल नाइट ड्रेस ही पहनाती हूँ शयन करवाते समय। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र खोल दिए हैं। अब मैं इन्हें इत्र सेवा दूंगी। कम से कम दिन में एक बार आपको लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा करनी चाहिए। जब भी आपको टाइम लगे आप इत्र सेवा तब कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में भी इत्र सेवा कर सकते हैं, या तो जब आप रात्रि को लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो सुलाने से पहले भी आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा कर सकते हैं। देखिए, आजकल गर्मी हो गई है तो गर्मियों में ज़्यादातर चंदन का इत्र, खस का इत्र या बेला का इत्र लगता है लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चंदन का इत्र, और चंदन के इत्र से मैं अब लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दूंगी। मैं लड्डू गोपाल जी की इससे मालिश करूंगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो चंदन का इत्र है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा इत्र होता है। अगर मैं इसे लड्डू गोपाल जी की मालिश करूंगी तो मेरे लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगेगी। इत्र अपने उंगलियों पर इस तरह से आपको अच्छे से रगड़ना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको ये लड्डू गोपाल जी के शरीर पर लगाना है, उनकी मालिश करनी है इससे। ध्यान रहे कि इत्र लड्डू गोपाल जी की आइस में ना लगे, क्योंकि इत्र में आजकल काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को जलन भी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आइस में ये इत्र ना जाए। जो मैं यूज़ कर रही हूँ इत्र, ये मैंने वृंदावन से लिया हुआ था और ये असली इत्र है। क्या आप जानते हैं असली और नकली इत्र की हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए इस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी कि असली और नकली इत्र की हम लोग पहचान कैसे करें। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी काफ़ी बार हुई है। जब हम मार्केट जाते हैं इत्र लेने के लिए तो बहुत सी जगह पर मुझे डुप्लीकेट इत्र भी मिला। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता है असली और नकली इत्र की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जब भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र लेती हूँ, मैं उसे चेक करके देखती हूँ कि ये असली है या नकली है। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। देखिए, मैं कितने प्यार से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रही हूँ, अच्छे से उनके हाथ पैर भी दबा रही हूँ। आपको भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। जैसे एक छोटे बच्चे की मालिश की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। और ध्यान रखें कि आपने लड्डू गोपाल जी का इस तरह से श्रृंगार किया हुआ है, उन्हें परमानेंट पेंट किया हुआ है, तो आप ज़्यादा इत्र ना लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उंगलियों पर आपको इत्र रगड़ना है। जब तक आपके हाथों में वो एब्जॉर्व नहीं हो जाता तब तक आपको उसे अच्छे से रगड़ना है। जब वो आपके हाथों में एब्जॉर्व हो जाएगा उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की अपने हाथों से मालिश कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इत्र लड्डू गोपाल जी के शरीर पर लगा दोगे, उसके बाद आप मालिश करोगे, तो ये जो पेंट होता है ये धीरे धीरे आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे कन्हैया हैं। इनका मैंने फुल बॉडी मेकअप किया हुआ है। इनमें क्रैक्स भी आ गए थे, तो मैंने वो सारी चीज़ें ठीक की हुई हैं और मैंने इन्हें बिल्कुल नई लुक दी हुई है। और मैं इन पर इत्र नहीं लगा रही हूँ, बस अपने हाथों से हल्की हल्की इनकी मालिश कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने इन्हें इत्र लगाया तो हो सकता है इनका ये पेंट निकलना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मालिश कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे जो हाथों में इत्र लगा हुआ था वो मेरे हाथों में अच्छे से एब्जॉर्व हो गया है। और ये जो छोटू से लड्डू गोपाल जी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। ये मेरी ननंद के लड्डू गोपाल जी हैं और इनका नाम कान्हा है। ये लड्डू गोपाल जी मेरे पास आए थे परमानेंट पेंट करवाने के लिए। अगर आप लोगों को भी लड्डू गोपाल जी का परमानेंट पेंट करवाना है तो आप लोग भी मुझसे करवा सकते हैं। ये सेवा मैं निःशुल्क करती हूँ, इसके मैं किसी से कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी की इत्र मालिश मैंने कर दी है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे उनकी नाइट ड्रेस। ये नाइट ड्रेस मैंने खुद ही लड्डू गोपाल जी की बनाई हुई थी घर पर। अगर आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस लेनी है या ड्रेसेस कस्टमाइज़ करवानी है तो आप लोग भी करवा सकते हैं।
ये ड्रेसेस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के कंफर्ट के हिसाब से बनाई हुई हैं, कम घेरे वाली, क्योंकि रात्रि को उन्हें सोना होता है, इसलिए मैंने घेरा कम रखा हुआ था। थोड़ी खुली सी मैंने बनाई हुई है और पीछे मैंने हुक भी लगाई हुई है, ये देखिए। और मैंने बिल्कुल बेबी कॉटन यूज़ की हुई है ताकि ड्रेस लड्डू गोपाल जी को चुभे ना और रात को उन्हें सोने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस लेनी है या कस्टमाइज़ करवानी है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें मैंने अपनी कैटलॉग भी शेयर की हुई है, आप लोग हमारी कैटलॉग भी देख सकते हैं। अगर आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस कस्टमाइज़ करवानी है, पगड़ी कस्टमाइज़ करवानी है, तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। बस आपको फैब्रिक सिलेक्ट करना है और अपने लड्डू गोपाल जी का हमें साइज़ बताना है, उस हिसाब से हम आपके लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना देंगे। तो जल्दी से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए और सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कस्टमाइज़ करवाइए। अब मैं लड्डू गोपाल जी की बेडिंग रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी कॉटन की बेडशीट का, और ये बेडशीट भी मैंने खुद ही बनाई है, पिलोज़ भी खुद ही बनाए हैं, पूरा सेट ये मैंने खुद ही बनाया है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर कॉटन है और ये बिल्कुल बेबी कॉटन मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। ये देखिए, बेडशीट मैंने बिछा दी है। अब बेडशीट पे मैं लगा दूँगी इत्र। ये यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बेला का इत्र। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को रात्रि शयन नहीं करवाते हैं। आप भले ही दिन को लड्डू गोपाल जी की सेवा ना कर पाओ, पर रात्रि शयन आपको लड्डू गोपाल जी का ज़रूर करवाना है। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल कूलर और फ़ैन भी रखा हुआ है ताकि गर्मियों में उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। पर अभी मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि हम लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में और अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी को फ़ैन लगाऊँ और लड्डू गोपाल जी को कूलर लगाऊँ। इसलिए अभी मैं कूलर और फ़ैन थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं रखूँगी लड्डू गोपाल जी के लिए पीने के लिए जल। ये मिट्टी का घड़ा है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का गिलास रख दूँगी ताकि उन्हें रात को अगर प्यास लगे तो वो यहाँ से पानी पी सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गोपी सेट भी रखा हुआ है लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ पर मोर भी हैं, गौ माता भी हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसका टूर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको लड्डू गोपाल जी के इस छोटे से रूम का टूर भी करवाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले मैं लड्डू गोपाल जी को पिलाऊंगी घड़े का ठंडा ठंडा पानी। और लड्डू गोपाल जी को आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएं तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर से डालना है। चाहे आप पानी पिला रहे हैं तो पानी में भी आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है। मैंने घड़े में तुलसी का पत्ता डाल दिया हुआ है। आप लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे तो आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल जी, तुलसी के बिना कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने पानी पी लिया है। अब इसके बाद मैं लूँगी एक सॉफ्ट टॉवल। ये देखिए, छोटा सा टॉवल मैंने लिया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टॉवल है और इस टॉवल को मैंने एक साइड से नॉर्मल पानी से गीला किया हुआ है और मैं अच्छे से लड्डू गोपाल जी का फेस अच्छे से साफ़ करूँगी। ये देखिए, जैसा कि आप लोग भी सोने से पहले अपना फेस वॉश करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का फेस आपको अच्छे से इस गीले कपड़े से साफ़ करना है और इस गीले कपड़े को लड्डू गोपाल जी की बाजू पे, हाथों पर भी आपको लगाना है। और अब इसके बाद हम लोग सुलाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए, पिलोज़ पे अच्छे से आपको लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। सुलाते समय आपको ध्यान रखना है, जो लड्डू गोपाल जी की बांसुरी है उसे आपको लड्डू गोपाल जी के तकिए के पास ही रखना है, क्योंकि बांसुरी को राधा रानी जी का स्वरूप माना जाता है और लड्डू गोपाल जी अपनी बांसुरी को कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को सुला रहे हैं तो बांसुरी आपको लड्डू गोपाल जी के साथ ही रखनी है। बांसुरी के साथ साथ मैं लड्डू गोपाल जी का मोर पंख भी लड्डू गोपाल जी के तकिए के पास ही रखती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, मोर पंख लड्डू गोपाल जी का अति प्रिय है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय मैं मोर पंख भी साथ रखती हूँ। लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय जो भी लोरी आपको आती है, जो भी गाना आपको आता है, वो लड्डू गोपाल जी को आप ज़रूर सुनाएं, क्योंकि यशोदा मैया लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय हमेशा उन्हें लोरी गाकर ही सुलाती थी। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को लोरी गाकर सुनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और एक और बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात,
जब भी आप लड्डू गोपाल जी को शयन करवाएं तो उसके बाद आपको पर्दा ज़रूर से करना होता है। और सुबह जब आप लड्डू गोपाल जी को उठाएं तो पर्दा हटाने से पहले आपको 3 बार ताली बजानी होती है, उसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल जी का पर्दा हटाना होता है। तो आप सबको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।